हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर पार्टनरशिप यानी साझा। तो क्वेश्चन 1 में दिया है कि 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये तथा 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। देखो क्या है, 3 साझेदारी हैं। वो पहला से कितना लगाता है, 600 रुपये लगाता है, दूसरा 800 रुपये लगाता है और तीसरा 1000 रुपये लगाकर क्या करता है, कोई व्यापार आरंभ करता है। अब हमारे को 3 व्यक्ति हमारे दे रखे हैं, तो हमने मान लिया व्यक्ति क्या है, यानी ए बी सी हमने मान लिया। तीनों हमने क्या माना, यानी पहला व्यक्ति ए, दूसरा व्यक्ति बी मान लिया और तीसरा व्यक्ति हमने क्या माना, सी माना। तो ए जो लगाता है कितने रुपए लगाता है, ए लगाता है 600 रुपये। ये ए ने जो लगाए वो कितने लगाए, 600 रुपये। बी ने कितने रुपये लगाए, बी ने उसमें लगाए 800 रुपये और सी ने जो लगाए उसने 1000 रुपये का यहाँ से निवेश किया। तो ये जो हमारा लगा, अब ये हमारे क्या है, या तो पूंजी बोल सकता है या हमारे क्या है, यहाँ अमाउंट भी, यानी हमारा क्या मूल्य है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ अमाउंट लिखूँ तो यहाँ अमाउंट हमारा हो जाएगा, ये सभी का हमारा क्या हो गया, अमाउंट हमारा हो गया। अब देखो यहाँ अगर रेशो में कन्वर्ट करें तो 2 जीरो से 2 जीरो सभी कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ 200 से काटूँ तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 200 से काटूँ तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 200 से काटते तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चल जाएगा। तो रेशो जो हमारा अमाउंट का रेशो आया कितना आ गया, 3, 4 और 5। अब देखो ये हमारा क्या अमाउंट का रेशो है। अब टाइम के बारे में तो उसने कोई जिक्र नहीं करा। जब टाइम के बारे में उसने कोई बोला ही नहीं है तो टाइम हमारा क्या कांस्टेंट है। जब टाइम हमारा कांस्टेंट होता है तो यही रेशो हमारा किसका बन जाएगा, यही रेशो हमारा प्रॉफिट का बन जाएगा। यही रेशो हमारा किसका बन गया, प्रॉफिट का बन गया। देखो यहाँ से अगर हम देखें, यानी अगर देखो या तो इनकम बोलेगा, तो अगर मैं इनकम ही मान लेता हूँ, या पूंजी बोले तो कैपिटल मान सकते हैं। इनकम इनटू टाइम इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। अब यहाँ पर देखो टाइम हमारा क्या कांस्टेंट है, टाइम तो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हमारा टाइम हो गया। जब टाइम हमारा कांस्टेंट हो गया तो यहाँ जो प्रिंसिपल जो बराबर होगा, प्रॉफिट जो बराबर होगा किसके हो जाएगा, यानी इनकम के हो जाएगा। या प्रॉफिट बराबर किसका हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा कैपिटल हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। तो यहाँ टाइम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। जब टाइम हमारा कांस्टेंट हो गया तो ये जो अमाउंट हमारा दे रखा उसी का रेशो हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल का रेशो बन गया, प्रॉफिट का रेशो हमारा बन गया। तो उसने हमें बोला कितने का मुनाफा हुआ, 480 का मुनाफा हुआ। तो यहाँ टोटल जो मुनाफा उसने कमाया कितने, 480। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो यहाँ से हमारा कितने का मान है, 12 यूनिट आया। तो ये 12 यूनिट जो है वो कितने का मान है, 480 का मान है। तो यही हमारा कितना दे रखा है, 480 दे रखा। 12 चौक 48 तो कितने गुना है, यानी 40 गुना है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने पूछा तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो पहला व्यक्ति कौन सा, यानी 3 यूनिट का मान हमें निकालना है। देखो 1 यूनिट का मान 40, तो 3 का कितना हो जाएगा, 40 से गुणा 3 तो हमारा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रम से 9000 एवं 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा, यानी दूसरा जो साझेदार है उसको क्या मिलेगा। अब देखो यहाँ हमारे क्या है, 2 साझेदार हैं। आप 3 भी बोल सकता हो, 4 भी बोल सकता हो। तो यहाँ हमारे कितने रखे हैं, सिर्फ 2 दे रखे हैं। यानी पहले साझेदार को हमने कितना मान लिया, यानी ए माना। दूसरे साझेदार को हमने क्या माना, बी माना। जो पहला जो साझेदार है उसने व्यवसाय में कितना रुपये निवेश किया, उसने जो निवेश किया 9000 रुपये का निवेश किया। यानी पहले साझेदार ने 9000 रुपये निवेश किया। दूसरे साझेदार ने 10,500 रुपये का क्या करा, यहाँ पर उसने निवेश करा। अब देखो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, रेशो बना सकते हैं। अगर हम रेशो बनाएं तो ये 2 जीरो समय 2 जीरो कट गई। अगर हम यहाँ से काटे हैं तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, 15 से काटें, 15 छिक्कू 90 और 15 से काटेंगे 15 सत्ते 105। तो ये जो हमारा अमाउंट का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, 6:7 आया। ये किसका आ गया, हमारा अमाउंट का रेशो आ गया। अब वो टाइम के बारे में तो यहाँ पर भी कोई जिक्र नहीं है। जब टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो यही रेशो हमारा किसका बन जाएगा, यानी प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा। किसका रेशो बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशो कितना बन गया, 6:7 हमारा प्रॉफिट का रेशो हो गया। क्वेश्चन में आ गया, उसने बोला यदि पूंजी निवेश के अनुपात में
₹6500 का एक लाभ बांटना पड़ता है, यानी टोटल जो लाभ है वो कितने का, ₹6500 का, इसी को हमें बांटना है। तो यहाँ 7 और 6, 13। अब 13 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा, 13 यूनिट का मान हमारा दे रखा 6500, कितना रखा 6500 दे रखा। तो 13 यूनिट का मान 6500, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 13 पंजे 65, 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया, 500 आ गया। हमसे उसने पूछा दूसरे साझेदार को कितने मिले, तो दूसरे साझेदार का अगर हम निकालें तो 7 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिला, 1 यूनिट का मान 500, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 500 गुणा 7, तो यहाँ से हमारा 3500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3500। तो 3500 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रम से 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 3600 रुपये है तो कुल लाभ रहा होगा। अब देखो उसने बोला कि बताओ कुल लाभ कितना रहा होगा। अब यहाँ से हमें इसको निकालना है। देखो यहाँ से अगर हम देखें, एक संयोग है, एक किरण है और एक किशोर है। तो यहाँ से अगर बात करें संयोग हमने लिखा ऐसे, किरण यानी के, और तीसरा क्या रखा उसने बोला किशोर को भी हम क्या लिखेंगे के ओ, हम यहाँ से लिख देते हैं। ये हमारे क्या है, 3 कैंडिडेट हैं। अब तीनों कैंडिडेट के लिए उसने बोला संयोग ने कितना 27,000, तो यहाँ संयोग के लिए उसने 27,000 दे रखा। किरण के लिए कितना बोला, यानी किरण के लिए उसने बोला 81,000, यहाँ से हमारा 81,000 किरण के, और किशोर के कितने रखे हैं 72,000 दे रखे हैं, यानी किशोर के कितने 72,000 हमारे किशोर के। अब देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ 9,000 से कटेगा, तो 9 × 27, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 ने 81 और 9 8 72। तो यहाँ से रेशो जो हमारा आया वो अमाउंट का रेशो कितना आ गया, 3:9:8 हमारा यहाँ से आ गया। अब देखो एक साल के लिए, अब टाइम हमारा क्या, टाइम तो जब एक साल इसके लिए, एक साल इसके लिए, एक साल इसके लिए, तो यहाँ टाइम तो हमारा क्या कांस्टेंट हो गया, इन तीनों का क्या बराबर टाइम है। तो जो हमारा अमाउंट का रेशो आएगा वही रेशो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशो हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब टोटल की अगर बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 8, 9 8 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 20 हो जाएगा। कितना टोटल हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। उसने दे कितना रखा, यदि किरण का लाभांश 3600 रुपये है, कितना है, यानी किरण का जो दे रखा है वो कितना 3600, तो किरण के लिए ये है, यानी 9 यूनिट का मान दे रखा 3600। तो 9 यूनिट का मान हमारा जो 3600 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 936, यानी 1 यूनिट का मान हमारा 400 हो जाएगा। कितना 400 हमारा हो जाएगा, सॉरी 36,000 है, तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना होगा 4,000 हो जाएगा। हमसे उसने पूछा कुल लाभ रहा होगा, यानी कुल कितना लाभ रहा होगा। तो यहाँ 20 यूनिट का मान हमें पता करना है। तो देखो जब 1 यूनिट का मान 4000, तो 20 यूनिट का मान कितना होगा, 20 गुणा 4000, कितना 20 गुणा 4000, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। कितना 80,000 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा था, यही हमारा राइट आंसर है। 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000 रुपये, 2,500 रुपये और 1,000 रुपये लगाते हैं। लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितना लाभ राशि मिलेगी। ये 3 भागीदार, अब 3 भागीदार है, यानी पहले भागीदार को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, दूसरे भागीदार को बी माना और तीसरे भागीदार को हमने क्या माना, सी माना। अब उनका जो अमाउंट लगाते हैं वो किस उसमें लगाते हैं, यानी पहला जो लगाता है 2,000 रुपये, यानी पहला करता है 2,000 रुपये का निवेश। दूसरा यानी दूसरा हमारा क्या बी है, बी 2,500 रुपये का निवेश करता है, कितने का 2,500 का, और जो सी है वो हमारा 1,000 रुपये का निवेश करता है। तो ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब यहाँ से देखो अगर रेशो बनाना है तो यहाँ से रेशो बना सकते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो 2 जीरो कट गई। अगर मैं 5 से काटता हूँ तो 5 को 20, 5 से काटता हूँ तो 5 पंजे 25, और 5 से काटता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट का रेशो आ गया। अब जो अमाउंट का रेशो हमारा आ गया, टाइम हमारा क्या कांस्टेंट, टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर। जब टाइम हमारा कांस्टेंट होगा तो अमाउंट का ही जो अमाउंट का रेशो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशो हमारा कितना हो जाएगा, 4:5:2, ये हमारा हो जाएगा। अब टोटल की अगर बात करें तो 5 और 4 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, यानी टोटल हमारा 11 हो जाएगा।
अब क्वेश्चन में क्या बोला, यानी लाभ कितने का, 880 रुपये का, यानी टोटल हमारा जो दे रखा है वो कितने का लाभ है, 880 का। यहाँ हमारा कितना, 11 यूनिट का मान 880, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 1188, तो 1 यूनिट का मान हमारा 80 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का मान हमारा 80 हो गया तो उसने हमसे पूछा कि बताओ अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी। तो अंतिम भागीदार कौन है, सी है। सी का हमसे पूछा है, तो देखो 1 यूनिट का मान 80, तो 2 का कितना हो जाएगा, 80 गुणा 2, तो यहाँ हमारा 160 रुपये हो जाएगा। कितना, 160 रुपये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अंतिम भागीदार कितने मिलेंगे, 160 रुपये। किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 रुपये मिलता है और बी को 300 रुपये मिलता है तो सी की पूंजी है। अब यहाँ हमें क्या निकालनी है, सी की हमें पूंजी निकालनी है। देखो 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी। तो यहाँ हम ए, बी और तीसरा कैंडिडेट हमारा क्या है, सी हमारा तीसरा कैंडिडेट है। ये 3 कैंडिडेट हैं ए, बी, सी। उसने बोला कि जिसमें ए का जो अंशदान है वो कितना है, 10,000 रुपये है। यानी ए का अंशदान जो है वो हमारा कितना, 10,000 रुपये दे रखा है। ये हमारा यहाँ से दे रखा है। आगे क्वेश्चन में बोला कि यदि 1,000 के कुल लाभ में से टोटल लाभ हमारा क्या है, 1,000 है। अब देखो यहाँ हमारा टोटल लाभ उसने बोल दिया कितना, 1,000 है, ये हमारा बोला। अब देखो टोटल हमारा जब 1,000 का लाभ है, ए को 500 रुपये मिलते हैं, यानी जो प्रॉफिट वो मिलता है वो कितना मिलता है, 500 रुपये ए को मिलता है। अब जो हमें वो लिख रखा, जो दे रखा वो लिखेंगे। बी को कितना मिलता है, बी को मिलता है 300, यानी बी को कितना मिला, 300। टोटल हमारा 1,000 दे रखा है, तो यहाँ दोनों को मिला कितना, 5 और 3, 800, तो यही हो गया। अब बचा कितना, 200, क्योंकि तीनों को मिलाकर तो हमारा कितना है, यानी 1,000 है। अब देखो यहाँ से हमारा ये आ गया बात, बी को 300 रुपये मिलते हैं, तो सी की पूंजी बताओ। अब सी की हमें क्या निकालनी है, पूंजी निकालनी है। अब देखो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा अमाउंट है, क्या है, अमाउंट है। यहाँ हमारा क्या आता, टाइम हमारा यहाँ आता है। अब देखो ये टाइम तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, टाइम हमारा जब कांस्टेंट है तो जो हमारा रेशो जो आता है वो अमाउंट का रेशो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाता है, यहाँ प्रॉफिट का रेशो हो जाता है। यही तो हमारा, क्योंकि टाइम तो हमारा कांस्टेंट, टाइम तो दे नहीं रखा। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ रेशो कितना बनेगा, अगर मैं रेशो की बात करूँ तो ये हमारा रेशो बन गया कितना, 5:3:2, ये हमारा बन गया। तो जब 5 की वैल्यू 10,000 है तो ये कितने गुना है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितने गुना हो जाएगी, यहाँ से कितने हमारी गुना हो जाएगी। देखो 5 दूनी 10, यानी 2,000 गुना है, कितनी है, 2,000 गुना है। क्योंकि टाइम हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ जो अमाउंट होगा वो किसके, प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो जब ये हमारा 200 गुना है, सॉरी 2,000 गुना है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2,000 गुना हो जाएगा। कितने गुना, 2,000 गुना हो जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जब 3 में 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बी का आ जाएगा कितना, 6,000 आ जाएगा। और यहाँ सी के निकालने के लिए तो ये भी हमारा 2,000 गुना हो जाएगा, क्योंकि सभी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ 2,000 गुणा 2, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। कितना, 4,000 हमारा यहाँ से आ गया। हमसे उसने पूछा किसका था, उसने पूछा सी की पूंजी। तो यहाँ से सी की जो पूंजी हमारी निकल के आई वो कितनी आई, 4,000 रुपये आई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में दिया है कि किरण संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपये से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1,410 रुपये है तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा। तो हमसे क्या पूछा, किरण का लाभांश हमसे पूछा कि बताओ किरण को कितना लाभ यहाँ से मिलेगा। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम किरण, संयोग और किशोर की बात करें तो तीनों का कितना दे रखा, 4700 दे रखा है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे, यानी किरण प्लस संयोग और तीसरा क्या है, किशोर है, किशोर ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ उसका तीनों का टोटल कितना रखा, यानी 4700 रुपये रखा, यानी 4700, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन में हमारा दे रखा है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब उसने देखो किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए,
तो एक तरह हमने क्या लिखा, किरण लिखा, एक हमने क्या लिखा, संयोग लिखा, और हम तीसरा के एस किशोर लिख देते हैं, के एस लिखा देते हैं। क्या ये हमारा। अब देखो यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन में बोला उसी के अनुसार चलेंगे। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। अब देखो किशोर को हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, इसको हमने मान लिया x, कितना x। अब देखो यहाँ जब हमने जैसे ही हमने x माना तो यहाँ से हमारी क्या बनाएगी, यहाँ से हमें बनेगी संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए, यानी संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए। तो यहाँ x लगाए तो x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 300 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो संयोग लगाता है वो किशोर से 300 रुपये अधिक लगाता है, तो यहाँ हमारा 300 अधिक लग गए। और अब स्टार्टिंग में आओ, किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए। जो किरण लगाता है वो संयोग से 500 रुपये अधिक लगाता है, तो संयोग कितना लगता है, x प्लस 300 प्लस 500 और लगाता है, तो 500 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यहाँ जो किरण लगाएगा वो कितना, x प्लस 500 यानी 500 प्लस 300, तो हमारा कितना लगा, 800 हमारा लगाएगा। ये हमें यहाँ से इसको इस प्रकार से लिखना है। अब देखो तीनों का अगर हम योग करते हैं, इन तीनों का अगर योग करते हैं तो योग कितना आएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 3x आ गया, प्लस 800 प्लस 300, तो 800 प्लस 300 तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 1200 हो जाएगा, इजिकल टू तीनों का कितना दे रखा, यानी तीनों का दे रखा 4700। कितना दे रखा, यहाँ तीनों का हमारा दे रखा 4700, हमारा तीनों का दे रखा। देखो 800 प्लस 300 तो यहाँ कितना 1100 आएगा, कितना 1100 आ जाएगा। यहाँ हमारा 1100 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब देखो जब 1100 हमारा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 3x की जो वैल्यू हमारी आएगी, जब 1100 इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा 3600 हो जाएगा। 3 से इसको काटो, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 1200 बार चला जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई, 1200 कितनी आ गई। जैसे ही हमारे x की वैल्यू आई तो यहाँ से इनका रेशो बन जाएगा। अब यहाँ से रेशो अगर हम बनाएं तो रेशो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा, क्योंकि रेशो हमारा आसानी से बन जाएगा, आसानी से। अब देखो यहाँ हमारा 1200 यहाँ रखो, 1200 प्लस 800, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 2000 हमारा यहाँ से हो जाएगा। 1200 यहाँ रखो, 1200 प्लस 300, तो यहाँ 1500 आ जाएगा, कितना 1500। और यहाँ 1200 रखेंगे तो ये हमारा क्या रहेगा, 1200 ही रहेगा। तो यहाँ से अगर देखो रेशो अगर बनाते हो तो रेशो हमारा कितना बन जाएगा, या उसने हमसे पूछा क्या था, उसने हमें पूछा किसका था, उसने हमें पूछा किरण को कितना लाभांश मिलेगा। तो किरण का पूछा है, अगर किरण का पूछा है तो किरण का कितना लाभांश मिलेगा, यहाँ से हमारा 2000 रुपये मिलेगा, कितना। अच्छा उसने हमें दे रखा टोटल, यानी लाभ हमारा 1410 रुपये है। तो यहाँ से देखो अगर हम 1410 को अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इनका रेशो बनाते हैं। तो रेशो अगर हम बनाएं तो देखो 20 20 20 यहाँ से कट जाएंगे, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, यहाँ 20 बचेगा, यहाँ 15 बचेगा और यहाँ 12 बचेगा। तो रेशो हमारा कितना आ गया, 20 रेशो 15 रेशो और 12, यही तो हमारा रेशो आ गया। अब देखो तीनों का अगर योग करते हैं तो योग हमारा कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, यानी 7 तो हमारा ये आ गया, 2 और 2 4, यानी 47 हमारा योग आ गया। अब टोटल क्वेश्चन में कितना रखा है, टोटल जो लाभ है वो कितने का, 1410 का है। तो यही जो वैल्यू हमारी दे रखी है वो कितने की है, 1410 की हमारी है। अब देखो ये 47 से कितनी बार जाएगा, अगर हम 47 से काटे हैं तो 47 या 3 से 41, तो हमारा कितनी बार जाएगा, ये हमारा 30 बार चला जाएगा। हमसे उसने पूछा किसका है, हमसे उसने पूछा बताओ किरण को कितना लाभांश मिलेगा। तो यहाँ किरण का हमें निकालना है, तो जब ये 30 गुना है तो ये भी हमारा कितना गुना होगा, 30 गुना हो जाएगा। तो 20 गुना 30, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 600 हो जाएगा। तो 600 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देते हैं। यदि AB से 7,000 रुपये अधिक और BC से 5,000 रुपये अधिक अंशदान देता है तो कुल लाभ 9400 में से B प्राप्त करता है। देखो सेम सवाल है जैसे हमने पीछे करा, तीनों का योग कितना दे रखा है, देखो A प्लस B प्लस C, तीनों का जो योग है हमारा वो दे रखा 47,000, कितना है हमारा 47,000 हमारा तीनों का योग दे रखा है। अब देखो यहाँ ABC है तो हम A B और C लिखेंगे, ABC। अब देखो यहाँ C को हम मानेंगे X। अब लास्ट की लाइन से हम शुरू की लाइन की तरफ बढ़ेंगे
उसने हमें क्या बोला, उसने बोला कि बी सी से 5,000 रुपये अधिक अंशदान देता है। जो बी है वो सी से 5,000 रुपये अधिक देता है। तो सी कितना था एक्स, तो ये कितना एक्स प्लस 5,000 रुपये देगा, कितना एक्स प्लस 5,000 रुपये देगा। और यहाँ पहली लाइन में उसने बोला कि ए बी से 7,000 रुपये अधिक है। अब ए जो है वो बी से 7,000 रुपये अधिक है, तो यहाँ एक्स प्लस 5,000 में मैं 7,000 ऐड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 7 और 5 12,000 हो जाएगा, कितना 7 प्लस 5 यानी 12,000 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब देखो इन तीनों का योग अगर हम करते हैं तो योग कितना होगा, यानी 3x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 12 और 5 ये 17,000, कितना ये हमारा हो गया 17,000 इजिकल टू, ये टोटल कितना दे रखा, टोटल हमारा दे रखा 47,000 के बराबर। अब देखो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ 3x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ हमारे 30,000 आ जाएगी, कितनी 30,000। अब 3 से काटेंगे तो हमारे कितनी बार गया, ये जो हमारा कटा वो 10,000 गया, तो यहाँ x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी 10,000 आ गई। अब जो x की वैल्यू है उसको वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो यहाँ से हमारा क्या ए बी सी का रेशो आ जाएगा, यानी ए बी और तीसरा हमारा क्या सी है। अब देखो जब ए बी सी का रेशो बना है तो यहाँ 10,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। अब 3 जीरो सभी मांगे तो यहाँ से 3 जीरो हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमें कितना बचेगा, 12 प्लस 10, तो 12 प्लस 10 तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 22 हो जाएगा, क्योंकि 3 जीरो हमने पहले कैंसिल कर दी। 10 प्लस 5 15,000, तो 15,000 3 जीरो कैंसिल होंगे तो हमारा 15 बचेगा। और यहाँ हमारा कितना 10,000, 10 से हम 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा 10 बचेगा। अब देखो इनका जो रेशो हमारा आया वो कितना है, 22 से 15, 22 से 15 10। अगर हम तीनों का योग करें तो 22 से 15 और 10 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 47 हो जाएगा, यानी 47 हमारा क्या हो गया, यहाँ से टोटल हो गया। उसने कुल लाभ कितना रखा, अगर कुल लाभ की बात करें उसने दे रखा हमारा 9400, यानी 47 यूनिट का मान कितना है, 9400 हमारा दे रखा। जब 47 यूनिट का मान 9400 तो 1 यूनिट का मान कितना, 47 दूनी 94, तो 1 यूनिट का मान हमारा 200 हो जाएगा। हमसे उसने पूछा क्या, बी का हमसे पूछा, तो बी का अगर हमसे पूछा है तो जब ये 200 गुना तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। तो 15 गुना 200 तो हमारा कितना है, 3,000 है, कितना 3,000। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर वो ए का पूछता तो ये भी हमारा 200 गुना हो जाएगा, तो 22 दूनी 4400 हमारा इसका क्या आया था, यहाँ एक आ जाता। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता है तो बी को कितने रुपए के लाभ में से मिलेगा, ये हमसे पूछा। अब देखो 3 हमारा है ए बी और सी, तो यहाँ अगर हम देखें ए बी और सी, अब देखो जैसे जैसे उसने बोला यानी ए और सी की जो पूंजियों में कितने का अनुपात है, 2:1। ए और सी यानी 2:1 हमारा किसका, ए और सी का। यहाँ ए और बी का कितना रखा, ए और बी का देखा 3:2, तो यहाँ हमारा 3:2 हमारा यहाँ दे रखा। अब देखो कॉमन हमारा क्या है, कॉमन तो ए था। अब ए को हम यहाँ बराबर करेंगे तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करो, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करते 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करते 3 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो हमारा 6 आ गया, यहाँ 2 दूनी 4 आ गया और यहाँ 3 एकम 3 आ गया। तो रेशो हमारा कितना बन गया, 6:4:3। तो यहाँ अगर तीनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 13 हो जाएगा। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि 1,57,300, तो ये 13 यूनिट का मान कितना है, 1,57,300 हमारा दे रखा है। जब 13 यूनिट का मान 1,57,300 तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 13 से भाग करेंगे, 13 का 13 कितना बचा, 2 बचा 27 हो गया, 13 दूनी 26, 1 बचा 13 हो गया, 13 एकम 13, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 12,100 हमारा 1 यूनिट का मान आ गया। हमसे पूछा क्या, बी को कितने रुपए का लाभ मिलेगा। अब देखो बी का हमसे पूछा, तो बी का अगर हमसे पूछा तो यहाँ बी की ये रहा, जब ये हमारा कितने गुना 12,100 गुना है तो ये 1 यूनिट का मान 12,000 यानी 12,100, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुना कर दो 4 की, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और हमारी क्या है 2 जीरो हमारी हो जाएगी, यानी 48400। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी ने क्रम से
92,500 रुपये और 1,12,500 रुपये के निवेश में से व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपये है तो ए द्वारा अर्जित लाभ रुपये में ज्ञात कीजिए। देखो दो कैंडिडेट है ए और बी, तो यहाँ जब दो कैंडिडेट ए और बी हैं तो एक तरफ हमने ए लिखा और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, बी लिखा। तो यहाँ उसने बोला कि ए ने कितने 92,500, यानी ए के लिए हमें बोला कि ए कितना 92,500 और बी के लिए कितना 1,12,500, यानी 1,12,000 कितना है 500 हमारा दे रखा है। अब देखो यहाँ अगर हम रेशो में चेंज करें तो रेशो में चेंज करें कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ से 2 जीरो से हमारे क्या कट गए, 2 जीरो कट गए। अगर मैं 25 से काटता हूँ तो 25 से कितनी बार जाएगा, 25 थी 75, 25 थी 75, तो यहाँ कितना बचा, देखो यहाँ 12 में से 5 गया तो यहाँ कितना बचेगा 7 बचेगा और यहाँ 75, यहाँ 8 8 में 7 गया 1 बचा, यानी 17 बचा और हासिल हमारा क्या आ गया, ये हमारा 5 उतारा। अब 25 से काटेंगे, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, कितनी 25 सत्ते 175, तो हमारा कितनी बार गया, यहाँ हमारा 37 बार चला जाएगा। और 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, कितना बचा 12 बचा, उतारा 5, यानी 125 हो गया, 25 पंजे 125, तो यहाँ हमारा कितनी बार जाएगा 45 बार चला जाएगा। तो रेशो हमारा कितना गया 37:45। अब देखो 37:45 हमारा हो गया। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, बी का हिस्सा दे रखा 9,000, यानी बी का हिस्सा जो हमारा दे रखा 9,000। अब यहाँ टाइम नहीं दे रखा तो यही रेशो हमारा किसका हो जाएगा, यही रेशो हमारा लाभ का हो जाएगा, यानी प्रॉफिट का रेशो हमारा यही बन जाएगा। जब भी अगर टाइम अगर नहीं देता तो जो हमारा अमाउंट का रेशो होता है वही रेशो क्या बन जाता है, यहाँ हमारा प्रॉफिट का रेशो बन जाता है। तो 45 यूनिट का हमारा कितना रखा 9,000 हमारा है, तो 1 यूनिट का मान कितना का 45 दूनी 90, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया 200 हमारा 1 यूनिट का मान आ गया। हमसे पूछा क्या है ए का लाभ हमसे पूछा है, तो जब ए का लाभ हमसे पूछा तो ए का अगर यूनिट निकाले हैं तो देखो यहाँ 1 यूनिट का मान 200, तो 37 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे कितने से 200 से, तो 37 दूनी 74, तो हमारा कितना हो जाएगा 7400 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो उसने भी यही पूछा था, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है। ए, बी और सी क्रम से 13,750, 16,250 और 18,750 निवेशित एक करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 रुपये है तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ 3 कैंडिडेट हैं, एक ए है, बी और तीसरा हमारा क्या है सी हमारा। अब जैसे क्वेश्चन में बोला उसे हमें लिखा है ए कितने निवेश करता है, ए जो व्यवसाय में निवेश करता है 13,750, यानी 13,750 ए निवेश किया। बी ने 16,250 निवेश करता है, 16,250 बी निवेश करता है। और सी जो करता है, सी कितना का 18,750 रुपये निवेश करता है, यानी 18,750 किसने करे, सी ने यहाँ पर निवेश करे। अब देखो यहाँ से अगर हम काटे हैं तो 0 से हमारी 0 कट गई, 0 से हमारी 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। अगर हम 25 से काटे हैं तो 25 पंजे 125, या एक काम करो यहाँ से अगर हम काटते हैं, यहाँ से अगर 25 से काट दो, चलो 25 से काटता हूँ, 25 पंजे 125, कितना बचा 125, तो 7 में से 5 गया 2 बचा और यहाँ 12 बचा, तो 25 पंजे 125, तो यहाँ हमारा कितनी बार जाएगा 55 बार चला जाएगा। अब 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, तो 25 छिक्का 150, कितना बचा 12 बचा, 25 पंजे 125, तो 65 बार गया। अब यहाँ 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175। अब यहाँ 175, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 12, 25 पंजे 125, तो यहाँ हमारा कितनी बार गया, यहाँ हमारा 75 बार गया। और देखो 5 से हमारा फिर कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 13 बार, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो रेशो हमारा कितना आ गया 11:13:15। तो ये हमारा किसका अमाउंट का रेशो था। अब यही रेशो हमारा किसका हो जाएगा, टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो यही हमारा प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। किसका, प्रॉफिट का हमारा रेशो यही हो जाएगा। अब देखो उसने हमारा कितना रखा, अगर हम टोटल की बात करें, टोटल कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 1 9, तो यहाँ से हमारा कितना हो गया 9।
1 2 3, तो हमारा टोटल कितना हो गया 39 हो गया। अब यहाँ 39 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा है, अगर हम बात करें उसने कुल पूछा है, बी का हिस्सा दे रखा, तो बी का हिस्सा यानी 13 यूनिट का मान दे रखा। 13 यूनिट का मान कितना, 13 यूनिट का मान 5200 है, यानी 13 यूनिट का मान जब 5200, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 13 चौका 52, तो 1 यूनिट का मान 400 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 400, तो टोटल हमें निकालना, टोटल कैसे निकालेंगे, तो ये भी हमारा क्या करना होगा, 400 गुना हो जाएगा। तो यहाँ 39 गुना 4, 2 जीरो तो ऐसे ही रहेंगे, 9 चौ 36 का 6 हासिल 3, 4 तिया 12 3 15, तो यहाँ से हमारा कितना होगा 15,600 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।